अगर आपने शार्क टैंक सीजन 2 का 5 जनवरी वाला एपिसोड नहीं देखा तो आपको स्टेज के बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो में जान जाएंगे, क्योंकि आज हम एनालिसिस करने वाले हैं स्टेज के ऊपर, जो कि एक हाइपर कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इस वाले शार्क टैंक के एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे 3 फाउंडर्स विनय सिंघाल, प्रवीण सिंघाल और शशांक वैष्णव ने एक फेल्ड स्टार्टअप को 2018 में बंद करके, जिसका नाम था विटी फीड, को बंद करके उन्होंने कैसे स्टेज की शुरुआत करी, और न केवल शुरुआत करी बल्कि उसे सक्सेसफुली बना दिया। और स्टेज की आज की वैल्यूएशन की बात करें तो वो पूरे 250 करोड़ की है, और उनकी स्टोरी इतनी इमोशनल है कि उनकी स्टोरी को सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, और मेरे ही नहीं, शार्क टैंक पर बैठे जजेस को भी इमोशनल होना पड़ा, क्योंकि उनकी स्टोरी थी इतनी इमोशनल। दरअसल विटी फीड भी एक कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, मगर उसकी शुरुआत बेकार हुई, जिसकी वजह से उसके को फाउंडर्स ने उसे बंद कर दिया और शुरुआत करी नुक्कड़ बाय स्टेज की, जो कि इतना वायरल हो गया 1 साल में कि अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए एक बार विटी फीड की फेल होने की और उसके पीछे के रीजंस की स्टोरी भी जान लेते हैं। विटी फीड एक इंदौर में स्टार्टअप था, जिसकी शुरुआत विनय, प्रवीण और शशांक वैष्णव ने करी थी। विटी फीड तरह तरह की वीडियोस और वायरल कंटेंट बनाता था, जिसका ज्यादातर ट्रैफिक फेसबुक से आता था। ये कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हुई कि 4 साल बाद ही इनकी कंपनी का 1 साल का रेवेन्यू 40 करोड़ से भी ज्यादा का आने लगा, और 12 करोड़ से ज्यादा लोग इनको देखने लगे। इस कंपनी के इंडिया की अलग अलग सिटीज में ऑफिस भी थे, और खाली इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर जैसे टाइम स्क्वायर जैसी पॉपुलर जगहों पर भी इनके ऑफिस थे। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी इतनी बढ़िया चल रही थी तो इसे बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी और ये फेलियर क्यों कहलाई। तो अब आता है विटी फीड के को फाउंडर्स की जिंदगी में ट्विस्ट, जिन्होंने इनकी जिंदगी में अंधेरा लाके रख दिया। दरअसल विटी फीड का सारा ट्रैफिक आता था फेसबुक से, लेकिन फेसबुक ने दे दिया धोखा और उनकी कंपनी विटी फीड को कर दिया डी प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से उनका जो 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था वो हो गया जीरो, क्योंकि उनके जो लोग थे जो उनकी वीडियो देख रहे थे 12 करोड़ लोग, वो हो चुके थे जीरो। और जब उन्होंने फेसबुक से उसका रीजन मांगा तो फेसबुक ने उनको कोई रीजन नहीं दिया। यह बात उन्होंने खुद शार्क टैंक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बताई है। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो फेसबुक से लड़ें और या तो अपना पेज वापस लेकर आए या डिलीट करने का कोई प्रॉपर रीजन लें, मगर वो इस समय फेल हुए और उन्हें कोई भी प्रॉपर रीजन नहीं मिला, और ना ही उनको उनका पेज वापस मिला। मिलता भी कैसे, वो लड़ किसके खिलाफ रहे थे? फेसबुक जैसे एक बड़े जायंट के खिलाफ। इतना सब होने के बाद कंपनी को 2018 में बंद कर दिया गया और तीनों को फाउंडर डिप्रेशन में चले गए, और उन तीनों ने एक थेरेपी लेना स्टार्ट कर दिया। थेरेपी लेने के बाद वो धीरे धीरे रिकवर करने लगे। इतनी बड़ी मुसीबत उनके सामने आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। फाउंडर्स ने शार्क टैंक इंडिया पर बताया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 2019 तक सैलरी देना कंटिन्यू रखा, मगर फरवरी 2019 में आने के बाद उनकी जो पैसे की सोर्स थी वो सारी खत्म हो चुकी थी, और इसलिए उन्होंने अपने जो 90 एम्प्लॉयज थे उनको एक मीटिंग में बुलाया और उनको बताया कि अब जो उनकी जो सैलरी मिल रही है उसका सिर्फ वो उन्हें 25% ही दे पाएंगे, और बचा हुआ 75% का डबल करके वो उन्हें अपनी कंपनी में उसकी हिस्सेदारी दे देंगे। 90 एम्प्लॉयज में से 54 एम्प्लॉयज रेडी हो गए इस डील के लिए, और कुछ एम्प्लॉयज ने तो अपनी सेविंग्स का 1 लाख रुपए तक इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और इसके जो को फाउंडर्स थे उनको 6 महीने लगे अपनी अगली कंपनी के लिए न्यू आइडिया सोचने में। इसका नाम रखा गया स्टेज, जो कि 1 नवंबर 2019 को स्टार्ट करी गई। स्टेज ने सबसे पहले राजस्थानी और हरियाणवी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया, और स्टेज ने 2019 लेके अब तक 1000 आर्टिस्ट को स्टेज पर ऑनबोर्ड करा है, और उनके साथ मिलकर इन्होंने 3000 घंटे का कंटेंट अपलोड किया है, और इनमें से 1.5 लाख लोग पेड सब्सक्राइबर्स हैं। स्टेज ने 250 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ 3 करोड़ रुपए रेस करे हैं, जिसमें पीयूष गोयल जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर हैं, अमन गुप्ता जो कि बोट के फाउंडर हैं, और नमिता थापर जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन तीनों ने जजेस ने इस डील में पार्टिसिपेट करा है। स्टेज के और भी इन्वेस्टर हैं, जैसे बेटा कैपिटल और ब्लू वेंचर्स। अब आप सोच रहे होंगे उनका क्या हुआ, जो 54 लोगों ने अपनी 75% सैलरी कटवा के इसमें हिस्सेदारी ली थी और अपना भी कुछ पैसा लगा दिया था। तो उन सभी एम्प्लॉयज का इन्वेस्टमेंट 2x से भी ज्यादा हो गया। और ये थी स्टेज की पूरी एनालिसिस,
और उनके को फाउंडर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।